अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी फ़ाइका हसन। मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। जैसे कि आपने टाइटल में देखा है, आज मैं आपको बताऊँगी अपनी सहरी की और अफ्तार की रूटीन कि मैं सहरी और अफ्तार में क्या खाती हूँ अपने हेल्दी वेट को मेंटेन रखने के लिए। और इवन अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश करें तो आप वेट भी लूज़ कर सकती हैं। अभी तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, बिल्कुल रमज़ान के एंड में, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह आप इस चीज़ को फॉलो कर सकती हैं इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट। और ये एक बहुत हेल्दी तरीका है, इससे वीकनेस भी नहीं होती, आप हाइड्रेट भी रहते हैं और साथ में आप अपने वेट को लूज़ भी कर सकते हैं। और वेट को अगर आप मेंटेन रखना चाह रही हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, जैसे कि मैं इस रूटीन को फॉलो करके करती हूँ। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी 10 बज रहे हैं, अब मैं जाऊँगी सोने के लिए। और कैन यू सी ग्लो देख रहे हैं मेरी स्किन के ऊपर। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा सा ग्लो मास्क शेयर करूँगी ईद के लिए। बहुत ज़बरदस्त है, मैं अभी वो ट्राई कर रही हूँ आजकल और आपके साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके अलावा दूसरा एक मास्क भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, जिससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है। और एक और मैंने एलोवेरा क्यूब्स वाली वीडियो आपके साथ शेयर की है, वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मास्क जो इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाली हूँ, ये भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि रात के बज रहे हैं 10, क्योंकि फिर सहरी में भी उठना है और फिर आपको बताना भी है कि मैं क्या खाती हूँ और उसको कैसे बनाती हूँ, ताकि अगर किसी को रेसिपी चाहिए हो तो वो ईजी हो जाए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ सहरी के टाइम। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सहरी में क्या बनाया था। अच्छा, एक्चुअली शिफ्टिंग के दौरान अभी काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है काम था, तो मुझे जो मिलता था रोज़े में मैं खोल के रोज़ा खा लेती थी, सहरी में जो मिलता था खा लेती थी। अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं, तो मैंने दोबारा से अपनी जो रूटीन है जो मैं फ़ॉलो कर रही थी पुराने घर में, वो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं तो आप देखते ही होंगे, ऑलरेडी मैं शेयर करती थी अपनी सहरी और थोड़ी बहुत कुछ अफ्तारी की कि मैंने क्या बनाया है, क्या खाया है। उठने के बाद मैं थोड़ा सा पानी वानी पी के रिफ़्रेश होकर मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट की। एक साइड पे चाय बन रही थी, एक साइड पे मेरा जो है ज़ीरा वाटर बन रहा था, जो कि मैं निहार मुँह पीती थी सहरी में। ये कैसे बनता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये मैं आपको सब बताऊँगी। एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं बताऊँगी कि ये कैसे बनता है। मैंने पूरा रमज़ान सहरी में यही पिया है, रोज़े में और उस रोज़े से पहले सॉरी सहरी में, और उसके बाद रात को अफ्तारी करने के बाद और सोने से पहले मैं पीती थी अपना कहवा। वो मेरा बन रहा था, बन चुका था ऑलरेडी। साथ ही में मैंने अपना दलिया बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। और ओटमील में आज आपको वो जो रेसिपी बताऊंगी वो बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है और सारा दिन आप बिल्कुल फुल फील करते हैं। 1 चमचा भर के आपने दलिया लेना है और उसमें 1 कप आपने ऐड करना है मिल्क। ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, ये 1 बोल बन जाता है और आराम से पेट भर जाता है। उसको अच्छे से पकाना है आपने जब तक कि वो थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। और साथ ही में मेरा जो ज़ीरा वाटर है वो भी हो चुका था रेडी, और वो थोड़ा सा पहले पीने का होता है, तो वो मैंने पहले पी लिया था, फिर मैंने दलिया अपना खाया। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और वेट लूज़ के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप सारा दिन हाइड्रेट रहते हैं, आपको डिहाइड्रेशन फील नहीं होती। तो इसकी मैं एक इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो कि आप आराम से पी सकते हैं। सारी डिटेल में उसमें बताऊंगी कि कौन पी सकता है, कौन नहीं पी सकता, और इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जब मैंने ज़ीरा वाटर अपना पी लिया था, उसके थोड़ी देर गैप के बाद मैंने अपना दलिया जो है वो मेरा बन चुका था ऑलरेडी। आप देख सकते हैं वीडियो में, वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका था। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको पतला उतारना होता है। तो उसके बाद मेरी चाय जो है वो भी रेडी हो चुकी थी। चाय में शुगर नहीं ऐड की, साथ में कीमा में गर्म करी थी क्योंकि हसन खाते हैं रोटी के साथ, कोई भी सालन जो रखा होता है अफ्तार का। उसी के साथ दलिया बिल्कुल हो चुका था परफेक्ट रेडी, और उसको मैंने निकाल लिया था। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी टॉपिंग कैसे करते हैं। इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की थी, अगर आपको करनी है तो कर लें, मैं ये नहीं करती सजेस्ट। उसके बजाय मैं ये करती हूँ प्रेफर कि आप टॉपिंग में आप मैपल सीरम या फिर आप शहद हनी आप उसमें ऐड कर दें, तो उसमें मिठास आ जाती है। टॉपिंग में मैं नॉर्मली सेब ही डालती हूँ क्योंकि मुझे सेब का टेस्ट उसके साथ अच्छा लगता है। आप बनाना या कोई भी अपना फेवरेट फ्रूट ऐड कर सकती हैं उसके ऊपर। एक छोटा सेब मैंने लिया था,
और उसको मैंने छोटा छोटा काट के उसके ऊपर एज अ टॉपिंग मैंने उसके अंदर डाला। और उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि और मज़ीद आप टॉपिंग में क्या क्या डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून भर के उसमें ड्राई फ्रूट ऐड किया, ग्राउंड करके आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून, हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिया सीड्स ऐड किए। कभी कभी मैं ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स भी इसमें ऐड करती थी, वो मैंने रखे हुए हैं। मतलब कि जब जो मूड हुआ, जो दिल हुआ, जो चीज़ अवेलेबल हुई वही मैं उसके अंदर टॉपिंग में डाल देती थी। खजूर ऐड कर दें आप शहद 1 चमचा डाल दें। मैंने ये मैपल सिरम ऐड किया था अराउंड हाफ़ टेबल स्पून। तो ये मेरा हो चुकी थी सैरी रेडी मज़े की। और सारा दिन आप फुल भी रहते हैं, आपको भूख भी नहीं लगती। और इवन आप इसमें अगर मिठास ना भी डालें, मिठास के लिए कुछ ना भी डालें, सिर्फ आप कोई फ्रूट डाल दें तब भी अच्छा लगता है। साथ ही ये चाय भी हो चुकी थी रेडी। चाय में मैंने शुगर ऐड नहीं की थी क्योंकि मैं इफ्तार के बाद जो चाय पीती हूँ उसमें मैं ऑलरेडी 1 टीस्पून शुगर ऐड करती थी। तो फिर सहरी में मैं कोशिश करती कि गुड़ वाली चाय पीऊँ या फिर मैं फीकी चाय पीऊँ। तो इस तरह से मेरी सहरी हो चुकी थी डन। पानी जो है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप पिएँ, कम से कम। अब सहरी में मुझसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, तो मैं इफ्तार में कोशिश करती कि इफ्तार के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 लीटर पानी दिन में पीऊँ। तो पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। सहरी में नहीं तो इफ्तार के बाद ज़्यादा पानी पिएँ। सहरी में आप नॉर्मल जो पानी पीती हैं उतना पिएँ, बहुत ज़्यादा ना पिएँ। देन मैंने चाय भी अपनी, और ये थी मेरी सिंपल सी सहरी की रूटीन मेरे नए घर में, जो मैं पुराने घर में भी फॉलो करती थी। देन मैंने नमाज़ पढ़ी और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इफ्तार की क्या तैयारी की है। अस्सलाम वालेकुम जी। और आज है डे 2 और मुझे याद आया कि दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैंने व्लॉग नाम की चीज़ें की स्टार्ट की है, जो कि मुझे उसको भी साथ लेके चलना है। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी जो है काजिम मेरे मुंह पे बैठ के जो है ना चिप्स इंजॉय कर रहा है। बेटा मेरा रोज़ा है। खैर आज रोज़ा बहुत लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मैं बाहर गई थी और मैं कुछ सामान लाना था, मुझे फेस वॉश वगैरह मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और बाहर इतनी कोई धूप है शदीद की, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे कहने को सर्दियाँ हैं लेकिन बहुत बहुत गर्मी है और मुझे बहुत गर्मी लगती है। एनीवेज सामान वामान मैं ले आई हूँ। अब मैं थोड़ा सा घर साफ़ करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इफ्तारी में क्या बना रही हूँ अपने लिए। और पूरा रमज़ान ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 दिन छोड़ के मैं यही डेली खाती थी और बहुत मज़े का और एक हेल्दी इफ्तार, जो मतलब ये नहीं कि बंदा बुरे दिल से खा रहा है यार मैंने ये क्या बना लिया, बहुत मज़े का भी और साथ में हेल्दी भी। तो अब मैं जो हूँ थोड़ा सा घर सफाई वफाई करूँगी और फिर मैं आपको अफ्तार में मिलती हूँ। अफ्तार टाइमिंग में अराउंड मैं 3-4 बजे से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, उसका टेस्ट कैसा होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो अभी जो है ये मैं जो इतने सारे शॉपर लेकर आई हूँ सामान, अभी मैं उनको सबको वापस करूँगी स्टोर सारी हर जगह पे। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा काम करके आराम शराम करके फिर मैं आपको मिलती हूँ अफ्तार टाइमिंग पे। ऑलरेडी 5 बज गया, मैंने कोई अफ्तारी की तैयारी नहीं की है। उसका सबसे बड़ा रीज़न भी है कि मैं जो अफ्तारी बनाती हूँ इसमें बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू जब आप फ्राई चीज़ें बनाते हैं पकौड़े समोसे, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्राई करने में टाइम लगता है। अभी मैंने दिखाया, मैं फिर से सारी चीज़ें निकाल के आ गई हूँ। ब्रेड ले आई हूँ, अंडे ले आई हूँ। अंडों को मैं करूँगी बॉयल। 4 अंडे हैं, 2 मेरे हैं, 2 हसन के हैं। कभी हम 1-1 भी खाते हैं, कभी 2-2 भी खाते हैं, डिपेंड करता है कि खाने में क्या है। खाने में मेरा कल का कीमा रखा हुआ है तो वही हम खाएंगे रोटी के साथ। तो मुझे अभी आटा गूंदना है और अब मैं बनाऊंगी पहले सैंडविचेस। सैंडविच कैसे मैं बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा सैंडविच बनाने का ये मैंने ब्रेड ली है 4, एक सैंडविच मेरा होगा, एक हसन का होगा। साथ में इसमें बैटर जो मैं डालूंगी वो ये है, ये मैं बना के मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और ये भी थोड़ा सा बचा है। और ये चिकन का बैटर है, इसका बनाने का जो तरीका है मैं इंशाल्लाह अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। अगर मैंने आपको इसका बनाने का तरीका भी बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें मायोनीज़ नहीं डाला हुआ, जस्ट आप आटा, प्याज और चिकन को श्रेड करके मैंने डाले, काली मिर्च, नमक, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ, ना मायोनीज़ है ना इसमें केचप है, कुछ भी नहीं है इसमें। जस्ट मैंने आटा और प्याज इस तरह से मैंने इसको बनाया है। मैं आपको इंशाल्लाह अब मुझे इंस्टा पे फॉलो कर ले, मैं वहाँ पे स्टोरी पे डाल दूँगी। ये मैं इसके अंदर डालूंगी, पहले मैं इसको हल्का सा दूध डाल के इसको मेल्ट करूँगी, गर्म करूँगी। देन मैं इसके अंदर इसको फिलअप करूँगी। इसमें ब्रेड को मैं गर्म नहीं करूँगी, ना मैं सेकूँगी, क्योंकि ये गर्म होने के बाद ऑलरेडी ब्रेड भी गर्म हो जाएगी। तो मैं जस्ट ये इसको गर्म करके देन मैं इसके अंदर सैंडविच में बनाने लगी हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँगी कि जूस में मैं क्या पीती हूँ और उसको कैसे बनाती हूँ।
नॉर्मली रूह अफ़ज़ा के बगैर तो भैया इफ्तार इनकम्प्लीट लगता है, मज़ा ही नहीं आता है। दूध रूह अफ़ज़ा, कभी उसमें लेमन डाल के, तुख़्म मलिंगा डाल के, लेकिन वो हम डेली नहीं पीते। और वो मैं तब बनाती हूँ जब मैं रोल वगैरह, समोसे, चिकन पॉपकॉर्न, नगेट्स, इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ वीक में 1 से 2 बार। लेकिन डेली बेसिस पे मैं फ्रेश जूस प्रेफर करती हूँ। वो होता है कभी मौसम्बी का होता है, कभी वो सेब का होता है, जो भी घर में अवेलेबल है मैं उसी का जूस बना लेती हूँ विदाउट शुगर। अभी मैं बना रही हूँ सेब का जूस, लेकिन वो सिर्फ सेब का नहीं होगा। उसमें मैं 2 से 3 सेब डालूंगी और उसमें 2 मैं मौसम्बी ऐड करूँगी, क्योंकि वो मैं नहीं पीऊँगी, हसन भी पियेंगे। और विदाउट शुगर में ये बनाऊंगी। सेब में मौसम्बी में इसलिए डालें ताकि वो मिठास के लिए मीठा हो जाए और थोड़ी सी खटास भी आ जाएगी, तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है जो कि हम लोगों को अच्छा लगता है। तो मैं इसका बनाऊंगी जूस, जो कि अराउंड 2 से 2.5 कप आराम से बन जाता है। तो मैं जल्दी से जूस बनाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं टाइमलेस पे लगा देती हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ देखते रहें जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे फिर बाद में आटा भी गूंदना है और बहुत कुछ करना है, तो मेरे साथ साथ है। तो ये मैं बना रही थी जूस, और सबसे पहले मैं सेब का जूस निकालती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसमें मौसम्बी का जूस ऐड करती हूँ। अगर आप सेब और उसको साथ में ब्लेंड करें या साथ में जूस निकालें तो बहुत खट्टा हो जाता है। उसी के साथ साथ में अंडे बॉयल हो रहे थे और चाय बन रही थी, और उसी के साथ मेरा जूस भी हो चुका था रेडी। थोड़ा सा मैंने उसमें पानी डाला सेब का जूस निकालने के बाद, और फिर मैंने एक मौसम्बी उसके अंदर स्क्वीज़ की। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि आप साथ में ना उनको ब्लेंड करें या साथ में जूसर में जूस ना निकालें, वरना बहुत खट्टा हो जाता है। जूस हो गया रेडी। मैं खाऊँ, हम लोगों के यहाँ अफ्तार में बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि काजिम, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग डायरेक्ट खाना खाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा आप हैवी इफ्तार कर लो तो फिर खाना नहीं खाया जाता। तो हम अभी इफ्तार करेंगे, उसके 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, नमाज के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट खाना खा लेते हैं। खाने में मैंने कीमा बनाया है और बस उसके साथ मुझे आटा गूंदना है और एक रोटी, हम लोग एक रोटी दोनों खाते हैं। तो ये है हमारी सिंपल सी अफ्तार। पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है कि पानी मैं कम से कम 3 लीटर पीऊँ, थोड़ा सा मैं सहरी में पीऊँ, और उसके बाद जो है बाकी का जो लीटर है वो मैं सहरी के बाद सोने से पहले तक ज़रूर मैं पीती हूँ 3 लीटर पानी। और वो बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हैं और हेल्दी रहने की कोशिश कर रही हैं, हाइड्रेट रहने की कोशिश कर रही हैं। आप चाहती हैं कि ड्यूरिंग रोज़ा आप हाइड्रेट भी रहें, डिहाइड्रेशन ना हो, और साथ में आप वेट लूज़ भी करें, तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये चिकन का बैटर मैंने गर्म कर लिया था दूध डाल के, और ब्रेड को मैंने बिल्कुल भी गर्म नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी जब आप इसके अंदर बैटर ऐड करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून मायोनीज़ या फिर आप इसके अंदर केचप ऐड कर सकते हैं अगर आपको फ्लेवर चाहिए। इवन आप कुछ टमाटर, प्याज वो भी आप डाल सकते हैं थोड़ा सा उसको और हैवी करने के लिए। साथ में हसन मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है व्लॉग भी फिल्म कर रही थी, टाइम कम था, अफ्तारी भी रेडी करनी थी। तो वो जो है अंडे उन्होंने बॉयल कर लिए थे, उसको छील रहे थे, साथ में मैं सैंडविचेस तैयार कर रही थी। तो ये बहुत एक आसान और झटपट वाले सैंडविच हैं, जो कि आप एक हेल्दी भी हैं और साथ में आपका काफ़ी हद तक थोड़ा सा पेट भी भर जाता है। आसरा लग जाता है कि आप आराम से 1-1.5 घंटे बाद अपना डिनर कर लें, बजाय इसके कि आप कुछ अनहेल्दी चीज़ खाएं या फ्राई चीज़ें खाएं। उसी के साथ ये अंडे भी हो चुके थे रेडी, हर चीज़ हो गई थी रेडी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारा अफ्तार, और इससे आराम से पेट भर जाता है। फ्रूट ऑप्शनल है, कोई भी फ्रूट घर में होता है मैं वही रख लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो अभी हम लोग करेंगे अफ्तार, और अफ्तार करने के बाद व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है, उसको कंटिन्यू ही है, और मैं जल्दी से अफ्तार करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको एक चीज़ और बाकी रहती है, मुझे वो भी दिखानी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। तो मेरे साथ साथ रहिएगा और व्लॉग कंप्लीट देखिएगा। अच्छा भाई, अफ्तारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अभी नमाज़ पढ़ के और हम लोग खाएँगे खाना। ओके, मुझे आप लोगों को दिखाना था, और ये था ये, ठीक है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मुझे चॉकलेट की मैं दीवानी, और डेयरी मिल्क की स्पेशली, ठीक है। और मैं अपनी वेट को भी कोशिश करती हूँ कि वो भी ना बढ़े, मेंटेन रहे, और मुझे चॉकलेट भी खानी है तो मैं खाती हूँ। और मैं मतलब कि मैं नहीं छोड़ सकती, जो मुझे आइसक्रीम है या चॉकलेट है, ये मेरी चीज़ें, और छोड़नी भी नहीं चाहिए आपको। वेट लूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपनी जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं या आप खाना पीना छोड़ दें, समोसे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। मॉडरेशन इज़ अ की। आप मॉडरेशन में हर चीज़ खाएं, पोर्शन में खाएं, आपको और नुकसान नहीं देती, ठीक है। ये चॉकलेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा बार अभी के अभी आज के आज ही खा लूँगी, नो। इसमें से इतना जो है मैं आज खाऊंगी और बाकी कल खाऊंगी, और इस तरह से करके मैं जो है
अफ्तारी के बाद थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट खाती हूँ, तो मेरी जो क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और मैं चॉकलेट भी खाती हूँ और मेरा वेट भी गेन नहीं होता। तो तरीका यही होता है खाने का कि आप हर चीज़ खाएं लेकिन मॉडरेशन के अंदर। अगर आप पागलों की तरह बेइंतहा खा लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे, तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन। और दूसरी बात ये कि आपके साथ मैंने आज अपनी रूटीन शेयर की, रूटीन नहीं मतलब सहरी में क्या खाती हूँ, अफ्तार में क्या खाती हूँ, एक इसलिए मैंने शेयर की कि आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आप सहरी में या अफ्तारी में क्या हेल्दी चीज़ बना सकती हैं अपने लिए। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ब्रेड है तो आप सैंडविच ही खाएं, सैंडविच नहीं है तो फिर आप एक हेल्दी खाना नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सैंडविच नहीं है, या जैसे अगर मेरे पास ब्रेड नहीं होती, ख़त्म हो जाती है, या मेरे पास घर में मौजूद नहीं होती, तो मैं अंडे खा लेती हूँ, उसके साथ फ्रूट्स खा लेती हूँ, जूस पी लेती हूँ, दैट्स इट। अगर अंडे नहीं होते तो मैं अंडे बॉयल नहीं करती, मैं जस्ट सैंडविच खा लेती हूँ, उसके साथ कोई फ्रूट खा लेती हूँ, जूस पी लेती हूँ, फिर खाना खा लेती हूँ, दैट्स इट। और अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती, लाइक ऐसा भी होता है कि कभी ब्रेड ख़त्म हो जाती है और अंडे भी नहीं होते, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई फ्रूट खा लेती हूँ, रोज़ा खोल के मैं फ्रूट चाट खा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट खाना खाती हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत बार होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर दिन ब्रेड घर में मौजूद ही रहे, ख़त्म भी हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, वो खाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना खाना खाती हूँ। और दही बड़े भी बनाती हूँ। छोले मुझे इतने नहीं पसंद, छोले मैं नॉर्मली रात को रमज़ान के अलावा खाती रहती हूँ, तो रमज़ान में मैंने छोले बिल्कुल नहीं खाए। मैंने दही बड़े बनाए, मैंने समोसे, वॉन्गटॉन, बहुत कुछ बनाया, लेकिन मैंने उनको मॉडरेशन में खाया, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया। और अभी बस मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय की सख्त क्रेविंग हो रही है, दिल चाह रहा है मैं जल्दी से पी लूँ। और चाय में जो है मैंने चीनी नहीं ऐड की थी। हालांकि मैं सुबह में जब सहरी में हम लोग चाय पीते हैं तो वो मैं विदाउट शुगर पीती हूँ, शाम को मैं जो पीती हूँ उसमें से थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी मेरा इरादा है चॉकलेट खाने का, क्योंकि मैं आज ख़ास तौर से चॉकलेट लेकर आई हूँ शॉपराइट से, तो मैंने सोचा कि यार मुझे चाय में शुगर अवॉइड करनी चाहिए। जब मैं मीठा ऑलरेडी किसी और तरीके से कंज्यूम कर रही हूँ तो फिर चाय में मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो बस मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि मतलब फिर चाय में भी मीठा, फिर चॉकलेट भी खा रही हूँ, फिर चिप्स भी रखे हुए हैं फ्रिज के ऊपर, तो उन पे भी मेरा थोड़ा सा इरादा है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा ख्याल रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना खाऊं उस चक्कर में कि यार दिल चाह रहा है, और वो भूख नहीं होती, वो खामखा की क्रेविंग होती है। और इस पॉइंट पे करूँगी मैं अपने ब्लॉग को एंड, और रोटी मैं खाऊँगी 1 रोटी सलाद के साथ और थोड़े से कीमे के साथ। मुझे नहीं लगता कि मैं वो पार्ट इंक्लूड कर पाऊँगी। उसका रीज़न ये है कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। तो वो मेरा डिनर होगा। बस अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे साथ में, चाय पियेंगे, एंड दैट्स इट। पानी का मैं आपको दोबारा बता दूँ, पानी मेरी कोशिश होती है कि मैं 3 लीटर कम से कम पीऊँ ताकि मैं हाइड्रेट रहूँ। तो ये होती है मेरी रूटीन रमज़ान की, और रमज़ान के बाद की जो रूटीन होगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आज का व्लॉग आज आप लोग अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड डू कमेंट, और मुझे बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे मुझे कर लें जल्दी से फॉलो, एंड स्टे ट्यून नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग के लिए। अल्लाह हाफिज़।